जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक है नाज़रीन, इंसाफ कॉन्क्रेसी नाम के एक प्रोग्राम में हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की FIR लेके उनके ऊपर जो अमल दरामद होता है या जो मुद्दई या मुलजिम जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास एक FIR है थाना दरामा की, मुकदमा नंबर 543/22 543/22 बजुर्म 363 पे थाना दरामा। नाज़रीन, ये 363 भी अगवा की एक जो है ना दफ़ा है, जो कि मासूम बच्चा जिसकी उम्र कम हो उसको अगर अगवा किया जाए तो उसका जो जुर्म बनता है वो 363 बनता है ते पे। अब ये स्टार्ट हम इसको लेते हैं कि एक शख्स माशूक अली वल्द गुल मोहम्मद कौम शेख सकना हाल जामपुर रोड डेरा गाजी खान, इसने दरख्वास्त दी है DSP सदर सर्कल जनाब एजाज बुखारी साहब को। दरख्वास्त में उसने मुल्ज़मान लिखे हैं 4-5। अब दरख्वास्त का मतन क्या है? दरख्वास्त का मतन है कि साहिल हस्बे झेल अर्ज पर परवाज़ है ये कि साहिल नज़र हैदरी पंप जामपुर रोड डेरा गाजी खान का रहायशी है। मोरखा 31/10/2022 शाम तकरीबन 5:30 बजे साहिल फट्टा बॉडी पर हमरा घर वाले, वो फट्टा रेड़ा जो होता है रिक्शा, हमरा घर वाले पीर फतेह शाह के दरबार में फातह खानी करके आ रहे थे कि ये जो साहिल है ये माशूक अली अपने बच्चों के साथ पीर फतेह शाह दरबार से वापस आ रहे थे कि एक टोयोटा करोला बरंग सफ़ेद साहिल की कार के आगे आकर रुकी, कि एक गाड़ी आगे आके रुकी। उसमें से 2 कस अफराद मुसल्ला बा पिस्तौल सकलैन करीब आए और मेरी पोती शाहीन बीबी दुख्तर इशफाक अली उम्र 9 साल को उठा कर ले गए। मतलब उसने कहा कि 2-3-4 आदमी आए जिसमें सकलैन के हाथ में पिस्टल था, ज़बरदस्ती कार में डालकर बजाने बोर्ड फरार हो गए। इस दौरान 40-50 अफराद इकट्ठे हुए। अच्छा, जब वो लोग गए ना मुल्ज़मान तो शोर शराबे पे 40-50 अहले इलाके जो है ना लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। शाम का टाइम था, 5:30 बजे का टाइम था। कोई वहाँ वॉलीबॉल खेल रहा होता है, कोई हैंडबॉल खेल रहा होता है, बहरहाल लोग इकट्ठे हो गए। उस साहिल ने 15। अब वहाँ पे वक़्वा क्या हुआ, वहाँ लोगों ने, किसी ने मुंशी को कॉल की, मुहर्रर को कॉल की, किसी ने SHO को कॉल की और किसी ने 15 पे कॉल की। अब वो लिख रहा है अच्छे वक़्वा सुना और थाने आने को कहा। वहाँ पे SHO साहब आ गए। साहिल हमरा इंतज़ार, अच्छा वहाँ तो SHO साहब आ गए जिन्होंने उनसे वक़्वा सुना। काल, अच्छा साहिल हमरा मोहम्मद इंतज़ार उसका दामाद है, ये भी वहाँ पे आया। जनाब SHO से बात की, SHO मौके पे पहुँचा और उन्होंने जो उनसे है ना उनको बताया तो SHO ने सारा सब कुछ लिखा और अहले वहाँ पे जो लोग थे उनसे भी गवाही ली और उसके बाद इन्हें कहा कि भाई आप जो है ना थाने आ जाना, तो सुबह जो है ना 1-12 को तुम थाने आ जाना, सुबह तुम्हें FIR मिल जाएगी। वो चले गए। उसके बाद वो परेशान हुए, अगले दिन गए तो अगले दिन पुलिस ने जो है ना FIR देने से इनकार कर दिया। SHO उस टाइम थे मौके पर अमजद जावेद, इंतहाई अच्छे SHO, ईमानदार SHO वहाँ पे। लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मौके के ऊपर कोई फ़हीम नामी कोई थानेदार भी गया, SHO साहब भी शायद वहाँ पे गए, वक़्वा देखा, अहले इलाका को सुना और उसके बाद आ गए। अच्छा, अब 31/10 को जो है वो उसके बाद माशूक अली भागता फिरता रहा, लेकिन उसकी कहीं भी सुनी नहीं गई। उसको तो अगले दिन FIR से भी इनकार कर दिया। खैर, उस बंदे ने जो है ना, अब वो फिर उसने डिस्ट्रिक्ट RPO से, अच्छा फिर उसके बाद DSP साहब ने इसके बदले में एक रिपोर्ट बनाई। जब DSP साहब को दिया 1787 पे भी कॉल हुई तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई बरखिलाफ अमजद जावेद SHO SI थाना दरामा। गुजारिश है कि मोरखा 31/10/22 को, ये DSP सदर जो है उनकी रिपोर्ट है,
31/10/2022 को शाहीन बीबी बाउमर तकरीबन 9 साल दुख्तर इशफाक अली को अगवा किया गया, जिसमें 4 कस मुल्ज़मान बासवार गाड़ी ने असरा के ज़ोर पर शाहीन बीबी को अगवा किया, जिस पर शाहीन बीबी के बुरसा ने 15 पर कॉल की। मौके पर SHO दरामा आया। अब ये DSP साहब एजाज बुखारी साहब की रिपोर्ट है कि SHO दरामा आया, मुलाजा मौका किया, बगैर कार्रवाई थाने हाजिर आने को कहा। थाना पहुंचकर SHO को तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज कराई, मगर मुकदमा दर्ज ना हुआ। मतलब वकूआ SHO खुद देख के आ रहा है, एक तरफ से SI खुद देख के आ रहा है, ASI लोगों ने भी बयान दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज ना हो। ये DSP साहब रिपोर्ट कर रहे हैं 1787 पे, मगर मुकदमा ना दर्ज किया गया। SHO साहब आज कल पर टाल मटोल करते रहे। वकूआ संगीन नोयत का है। दरख्वास्त दहिंदा को जलीलो ख्वार किया गया, दानिस्ता तौर पर मुकदमा दर्ज न हुआ। दरख्वास्त दहिंदा को मजबूरन 1787 पर कॉल करनी पड़ी। मतलब वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पुलिस ने टाल मटोल किया, FIR दर्ज ना किया, दरख्वास्त दहिंदा ने 1787 पे कॉल की, ताल 1787 पर कॉल करनी पड़ी, ताल मुकदमा दर्ज ना किया गया, ना ही मगवी की बरामदगी को यकीनी बनाया गया। इसमें अमजद जावेद SHO SI गफलत के मुरतकब हुआ है, ये DSP साहब कह रहे हैं। दरख्वास्त दहिंदा को ऑफिसरान बाला से 1787 पर कॉल शिकायत दर्ज करना पड़ी। SHO थाना दरामा को हदायत हुई कि दरख्वास्त दहिंदा का मुकदमा दर्ज करे। रिपोर्ट बरखिलाफ अमजद जावेद SHO SI मुरब। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अभी इस दौरान क्या हुआ? अब ये जो कार्रवाई थी, ये जो मुद्दई था उसने नहीं कराई SHO के ख़िलाफ़। वो थाने गया, थाने में जनाब SHO साहब ने कहा जी आज नहीं तो कल मैं कर दूँगा। फिर एक आधा दिन लेट, इस दौरान SHO साहब का जो ट्रांसफ़र है हो गया अमजद जावेद का, वो चले गए। वहाँ पे आ गए इमरान खालिद SHO। इमरान खालिद SHO इंतहाई मगरूर किस्म का शख्स है। वो तो इंसान को इंसान नहीं समझता, वो हाथ किसी से नहीं मिला सकता। हर वक्त सिगरेट उसके हाथ में, और वो रेलवे का इंजन, वो पुराने इंजन होते थे ना धुएँ वाले, वो वैसा इंजन बना हुआ अपना, उसका कमरा धुएं से भरा हुआ है। अगर सहन में है तो उसके हाथ में सिगरेट टुचैन से टुचैन कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खालिद साहब ने भी टाल मटोल किया। आखिर मजबूरन उन्हें, जब ये जो मुद्दई है वो RPO के पास गया तो RPO साहब ने हुक्म दिया, तब जाकर कहीं FIR दर्ज हुई 343/22 बजुर्म 363 पे थाना दरामा। अब FIR दर्ज हो गई। इसके बाद SHO साहब ने कहा कि भाई तुम मुलजिम को गिरफ्तार कराओ। अब मुद्दई बेचारा कार किराए पर लेकर सुबह आ जाता थाना दरामा, शाम तक बैठा रहा। ये अच्छा, इसमें जो तफ्तीशी ऑफिसर थे वो थे राय शरीफ ASI साहब। सुबह मुद्दई आ जाता गाड़ी लेके, शाम तक खड़ा है, शाम को उसे कहा जाता आज नहीं कल आओ। 3 दिन तक ये ड्रामा होता रहा। चौथे दिन अल्लाह अल्लाह करके किराए की कार पर ये लोग यहाँ पे तहरीरी तौर पे अपने जो रवानगी लिख कर बहावलपुर गए। बहावलपुर में भी एक थाना था, उस थाने में जाके इन्होंने जो सा है ना थाना दरामा, अच्छा इन्होंने जो सा है ना उस थाने दरामे में जाकर, उस थाने में जो बहावलपुर का है वहाँ जाकर इन्होंने एक और वहाँ पे लिख पढ़ की पुलिस ने कि भाई हम यहाँ आ गए, हमने मुल्ज़िम गिरफ्तार करना है। वहाँ से ये गए जिस जगह ये जो मुद्दई है और मुल्ज़मान है, ये तमाम लोग झुग्गियों में रहने वाले हैं, कीड़ियों में रहने वाले हैं, फ़कीर किस्म के लोग हैं। वहाँ गए, वहाँ पे एक जगह जाकर वो झुग्गियों में जाके रुके। वहाँ पे नीचे उतर के माशूक अली दौड़ता रहा, अपनी बच्ची को आवाज़ें देता रहा, अपनी पोती को। खैर वो जब इसकी आवाज़ें सुन के पोती रोती हुई बाहर निकली, पुलिस ने फ़ौरन बच्ची को उठाया। उनके साथ वो एक मुल्ज़िम सकलैन जो है वो भी वहीं पे बच्ची को बचाने के छीनने के लिए आया पुलिस से। तो इन्होंने ज़बरदस्ती बच्ची को और वो सकलैन मुल्ज़िम को भी उठा के गाड़ी में डाला। इस दौरान वहाँ झुग्गियों वाली जो औरतें हैं, ख़वातीन, अब वो बाहर निकल आई। उन्होंने पुलिस के साथ लड़ाई की, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, पुलिस मुलाजिम ज़ख्मी हुआ। उन्होंने गाड़ी के ऊपर भी ईंटें मारी, गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया। बहरहाल ये लोग बच्ची को बरामद करके मौके बहावलपुर से जाके इन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी की कि हम आए हुए, हम यहाँ बरामदगी के लिए जा रहे हैं। खैर वहाँ से जाके इन्होंने बच्ची को जो है बरामद किया
और उस मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले आए। अगर आप रास्ते में कहीं चेक पोस्ट पर CCTV कैमरा लगा है उसमें से भी चेक कर सकते हैं। खैर बच्ची को लेकर आ गए, बच्ची आ गई बड़ा खुश, रास्ते में जनाब राय साहब भी खुश, दूसरे भी खुश। खैर जो खर्चा खुर्चा था इन्होंने उस मुद्दई से लिया। अब बच्ची दे दी, उन्होंने कहा जी बच्ची का बयान सुबह कराएंगे। बच्ची चली गई। अगले दिन गए, अब वो कह रहे हैं जी हमारे अफसरान कह रहे हैं, वो इमरान खालिद SHO वो कह रहे हैं पुलिस को कि भाई तुम लोगों ने मुलजिम से पैसे लिए हैं, तुम बच्ची को अपने साथ लेके गए हो। खैर कुरान उठवाया गया, उनसे हलफ लिए गए। पुलिस वाले ने कहा नहीं भी हमें क्या ज़रूरत थी। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ से मुलजिम सकलैन के जो बुरसा है वो भी पीछे आ गए। सारी बात है जब उनका बंदा गिरफ्तार हुआ, जो बच्ची अगवा करके लेके गए थे वो भी चली गई। उस बच्ची ने बताया कि हमें ये बेचने की कोशिश कर रहे थे, लोग आगे मेरा रेट लगाते थे, छोटी बच्ची थी मंगवाने के लिए। खैर अब पुलिस ने क्या किया, 6-7 दिन तक पुलिस ने उसकी ना तो बच्ची की बरामदगी लिखी, ना उस मुलजिम के कहीं पे कोई लिख पढ़ की कि मुलजिम जो है ना गिरफ्तार हो गया। इत्फाक़ी हुआ मुझे भी जाना पड़ा। वहाँ पे जब हम गए तो हमें ये कहा गया कि भाई बच्ची की जो बरामदगी हम पाकिस्तानी चौक पे दिखाएंगे। क्यों भाई? वो जी हमारे लिए मसला है, हमें मजिस्ट्रेट के पास पेश करा। भाई तुमने इतने 7 दिन क्यों रुके? अब 7 दिन रुके हैं लेन देन के लिए कि मुद्दई मुल्जमान की तरफ से कोई आएगा तो लेन देन करेगा। खैर जो लेन देन था उनका नसीब, लेकिन इंसाफ तो करें। अब आके एंड क्या किया इन्होंने, मुलजिम के मुद्दई के ऊपर दबाव डाला। मुद्दई डर गया, मुद्दई के ऊपर दबाव डाला कि जी तुमने बच्ची वहाँ खुद पहुँचाई है, बच्ची खुद उनकी झुग्गिया में पहुँचा के तुमने ड्रामा किया। ओ यार अगर ड्रामा किया तो फिर पुलिस तो साथ है, पुलिस के सर पे कुरान रखवाओ, उनसे पूछो क्या मुद्दई 3 दिन से तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे साथ नहीं था? क्या मुद्दई तुम्हारे साथ भावलपुर नहीं गया? क्या मुद्दई ने अपनी जेब में बच्ची को 9 साल की बच्ची को डाला हुआ था कि वहां जाके छोड़ दो? यार अंत करप्शन की अंत है। बच्ची मौके से बरामद करके ला के यहाँ पाकिस्तानी चौक पे बच्ची की बरामदगी दिखा रहे हैं और साथ कह रहे हैं जी हमें मुद्दई ने कहा कि ये मुलजिम है, हमने इस बंदे को गिरफ्तार किया, जबकि ये मुलजिम है ही नहीं। मकसद उस बंदे ने 2-3-4 लाख रुपया इनको दिया, उनके बुरसा आए, एंड ये कर दिया कि जनाब बच्ची वहाँ से बरामदगी की हमें पाकिस्तान। यार आप देखो CCTV देखो, RPO साहब DPO साहब, आप खुदारा इसको देखो, गाजी घाट से पुलिस आ रही है, बच्ची लेकर आ रही है, जब जा रहे हैं बच्ची को अगवा करके ले जा रहे हैं, उस सबको चेक करो, कुछ भी चेक नहीं किया। अब वो मासूम बच्ची जब यहाँ पे आई अदालत में, उसने 164 का बयान दिया। अब उसका बयान आप सुने वो क्या कह रही है। जी शाइन बीबी दसो क्या आखे वे तुसा? असा फतेह शाह दरबार सलाम करते हैं पे शाम का टाइम आई, मेरी फो मेरा पिछू आ मोटरसाइकिल ते सारी पीछे शुआत कलर दी कार आई, मेरे दादे अबू तो खो गिनाने पे मैं को वाले गड्डी जूस पिवाया ने और मैं सुम गई। मारिया आई ते तैर आई, सकलैन आई ते मंजूर आई, ये 4 बंदे आन ते नानी दी मैं को तो बंद कमरे च रखा ने ढेर दी भला मैं को कुछ लेकर पहलू आन लमे हुन झूपड़ी च मैं को कहीं बेन जगह ते बेचना चाहते हैं ते नानी दी बात में मेरा डाडा अबू आया, मैं को घेन गए पुलिस को। इन्ना मेरे डाडे अबू ने लड़ाई घटी, मेरी पुलिस वाली लड़ाई घटी में इन्हें कार दी ढेर नुकसान किया वा तो थाने आए पैसे सकलैन कोई घेन नहीं आई भावलपुर चु पुलिस से मैं कोई घेन नहीं आई भावलपुर चु। खैर ये तो शाइन बीबी का बयान था जिसमें शाइन बीबी ने बताया कि मुझे वहाँ से अगवा करके लाए, मुझे बेच रहे थे। अच्छा पुलिस ने क्या किया, RPO के कहने पर पर्चा दर्ज हो गया, वहाँ गए, वहाँ से बच्ची को बरामद करके भी ले आए, बाजियाब करके भी ले आए, मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया। अब मुलजिम को फेवर तो देनी थी क्योंकि जो मुद्दई है, मुद्दई के पास इतना पैसा था नहीं, जो पैसा था उसको गाड़ियों के किरायों में ही लग गया या इनको बड़े बड़े होटलों में मटन जो है कोरमा खिलाने में लग गया। खैर पुलिस लेकर आई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसकी इंक्वायरियाँ कराई, आखिर में रखा कि भाई उसको कहा भाई तू एक बंदा चुन जो हलफ दे कि भाई ये बच्ची वहाँ नहीं थी या वहाँ पे मशहूक अली ने खुद नहीं रखी। ये ड्रामा करके इन्होंने, मैं भी साथ गया था वहाँ पे, कहा जी आप, हमने कहा जी ठीक है आ जाए। अब वो बाबू के नाम से एक शख्स है, 2 आदमी हैं,
एक बाबूवल फ़कीर मोहम्मद, एक बाबूवल कोई और नाम है उसका। उन्होंने वहाँ नाम चेंज करके दूसरा बंदा ले आया। इस दौरान माशूक अली को पता चल गया। इसने कहा जी मैं तो नहीं जाता, क्योंकि तुमने ना उसकी बंदी डाली है मुलजिम की। फिर चलो बंदी बाद में हमारे कहने पे, DRPO साहब के कहने पे बंदी डाल दी इन्होंने, लेकिन उस बच्चे की बरामदगी पाकिस्तानी चौक पे दिखा रहे हैं। बंदे की गिरफ्तारी हो यार, जो बहावलपुर जाने का भी 10,000 लिया तुमने, आने का भी 10,000 लिया, 15,000 किराया भी दिया, 10,000 गाड़ी की रिपेयरिंग का भी लिया तुमने, वो किस खाते में? जब तुमने पाकिस्तानी चौक से मुलजिम को भी गिरफ्तार किया, बच्ची यहाँ से बरामद किया, वो जो 30-40 हज़ार मुदई का लग गया वो किस खाते में है? अब आ गए यहाँ पे जनाब मुदई ने और दरखास्तें वगैरह दी। उन्होंने DSP साहब के पास इंक्वायरी, वही उस मुदई ने कहा यार इंक्वायरी किस चीज़ की? इंक्वायरी करो तो पुलिस से पूछो, तो वहाँ से बरामद करके नहीं आए। आप करप्शन की इंतहा देखें, एक बच्ची को वहाँ से बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार करके लाके यहाँ पे उसको छोड़ रहे हैं, उसको आज़ाद कर रहे हैं, बेगुनाह कर रहे हैं। यहाँ पे जनाब इन्होंने अपनी तरफ से इंक्वायरी रखवा के सब कुछ करा के, इन्होंने कहा वो गरीब आदमी है, फ़कीर आदमी है, उसको बच्ची उसकी मिल गई। इन्होंने, मेरे से बात हुई, मुझे कहते हैं यार उसको बच्ची मिल गया, छोड़ो अब सुलह कर ले दो, हमें भी कुछ कमाने दो। अब मैं अफसर का नाम नहीं बताता। बहरहाल इन्होंने क्या किया, इस सारे ड्रामे में इन्होंने पर्चा खारिज कर दिया, उस बंदे को डिस्चार्ज कर दिया। अब वो जो माशूक अली है उसने दरख्वास्त गुजारी हुई है DPO साहब के पास, RPO साहब के पास, कि भाई इसकी जो है ना आप पर्चा दोबारा बहाल करें। DB में उसने दरख्वास्त दी कि इंक्वायरी तफ्तीश जो है वो चेंज कराई जाए। अब पुलिस की तरफ से क्या है, थाना दरामा ने लिखा है कि माशूक अली ये जो मुकदमा था, उनकी डिस्चार्ज की रिपोर्ट, वो जो मुलजिम जिसके कब्जे से बच्ची भी बरामद हुई, मुलजिम मौके से बहावलपुर में गिरफ्तार भी हुआ, पुलिस वहाँ जाने से पहले थाना बहावलपुर में लिख के दे गई, उसको उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। FIR ख़त्म, उस बेचारे का 50-60 हज़ार रुपया ख़त्म। बस खुश हैं जी हमने बच्ची तो बरामद कर दी, तुम्हें तुम्हारी बच्ची मुबारक हो। ओए अल्लाह के बंदे, बच्ची तो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ उसका क्या कर रहे हो? उसको छोड़ दिया, अपनी जेब गर्म कर ली। मुझे नहीं पता, DSP साहब की तरफ गए हैं, SHO इमरान खालिद। खैर इमरान खालिद का तो नाम लेते हुए भी मुंह ख़राब हो जाता है। वो ऐसा अजीब सा शख्स है, हर वक्त सिगरेट फूक रहा है। पता नहीं अफसरान ऐसे नशेइयों को क्यों रखते हैं जो सिगरेट पे एक सिगरेट छोड़ते हैं, दूसरी सिगरेट। कम अज़ कम उनके टेस्ट तो कराएं, उनके होठ तो देखें कितने काले हुए में। और बंदे का रवैया आप सोच नहीं सकते, वो किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करता। बहरहाल पुलिस की जेब भारी गर्म हो गई, अफसरान से लेके नीचे तक सी जेब गर्म हो गई। उस माशूक अली को उसकी बच्ची मिल गई। वो जो गिरफ्तार होके आए थे बंदे, जो बच्ची को अगवा करके ले गए, उनके पैसे लगे, उनकी भी खलासी हो गई। लेकिन पुलिस ये खुश है कि बच्ची मिल गई है। वो यार बच्ची मिल गई पुलिस ने। अब ये देखिए माशूक अली का जो है एक कहानी असल क्या है। माशूक अली का बेटा वो जो है ना, वो एक अपनी खाला की लड़की को भगा के ले आया, रिश्ता मांगा नहीं दिया, भगा। इन लोगों में ये जो कीड़ी वाले हैं ना, ये जो पक्कीबाज कहते हैं, इन लोगों में पैसा होता है, अगर शादी करनी है तो पैसे दो। बहरहाल वो लड़की भगा के ले गया, उनमें कोई होता है। यहाँ पे आगे उसने निकाह किया, लड़की ने अदालत में बयान दिया, उसने हरासमेंट की अपने माँ बाप के ख़िलाफ़। इनके माँ बाप की और उसके माशूक अली की डील चलती रही। वो कोई 8 लाख मांग रहे थे, ये 6 लाख दे रहे थे। वो 6 लाख में राज़ी हो गए, तो इन्होंने कहा कि भाई वो 6 लाख में से मैं तुम्हें 3 लाख अभी देता, 2-4 लाख अभी देता हूँ, 3 बाद में। इसमें इनकी सुलह हो गई। वो आए और अपनी बच्ची को खैरी सलाह जो है ना वापस ले गए, ठीक है, मारिया बीबी को। वो उसके माँ बाप लेके वहाँ जाके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया। दूसरे तीसरे दिन वो आए, मारिया बीबी साथ आई और उन्होंने आके उस बच्ची को अगवा किया। मकसद ये था कि हम इस बच्ची को ले जाएंगे जैसे ये हमारी बच्ची को लेकर आए थे। ये तो निकाह करके लेकर आए थे, अल्लाह के बंदे, निकाह करके। लड़की अपनी मर्ज़ी से आई थी, इतनी तो इजाज़त कानून भी देता है, इस्लाम भी देता है। ठीक है, कुछ चीज़ें इस पर गलत भी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब लड़की अपनी मर्ज़ी से आ रही है, फिर इन्होंने उस लड़की का एक बैक डेट में निकाह भी करा दिया, ये भी करा दिया, वो भी करा दिया, पुलिस के कहने पे 1000 ड्रामेबाजी की। ठीक है, अब वो लड़की को लेकर गए। अब पुलिस ने क्या रिपोर्ट बना दी कि भाई इन्होंने पहले उनकी लड़की को अगवा किया था,
वो पैसे मांग रहे थे और अल्लाह के बंदे लड़की तो वापस चली गई थी उनके पास, वो उसके पैसे मांग रहे थे। इन्होंने वो पैसे ना देने की खातिर अपनी बच्ची को अगवा कराने का झूठा जो है ड्रामा रचाया। यार झूठा जो ड्रामा है, उस झूठे ड्रामे में अल्लाह के बंदो, वो जो बहावलपुर जाके बाजियाब करा के बरामद करा के मुलजिम गिरफ्तार करा के पुलिस ने खल्ले भी खाए, गाड़ी का भी नुकसान किया, पैसे भी मुद्दई के खर्च हुए, वो बीच में से सीन निकाल दिया। अब जो बच्ची बहावलपुर से बरामद हुई उसको पाकिस्तानी चौक से बरामद दिखा दिया, जो बंदा बहावलपुर से गिरफ्तार किया उसको डेरा गाजी खान दिखा दिया। बहावलपुर थाना में जाके जो इन्होंने लिख पढ़ की कि जी हम यहाँ आए हैं फलानी FIR के मुल्ज़मान को गिरफ्तार है, उसको इन्होंने खाता काट दिया। बिल्कुल नहीं, ये तो है हमारी ड्रामा पुलिस। अब ड्रामा पुलिस की और क्या खूबियाँ सुनाऊँ, वहाँ के लोग कितना परेशान हैं। इस इमरान खालिद नामी SHO के होते हुए कितने वाक़यात हो रहे हैं, बिक रहा है सब कुछ। जैसे ये माशूक अली की बच्ची, 9 साला बच्ची के अगवा वाले को उन्होंने छोड़ दिया। और यार जो बंदा छूट गया आगे वो क्या क्या कार्रवाइयाँ करेगा। हमारी RPO साहब से, DPO साहब से अपील है कि खुदारा इस मामले को खुद देखें और वो रिकॉर्ड निकलवाएं, वो CCTV निकलवाएं जिसमें वो बच्ची को अगवा करके ले जा रहे हैं, वो CCTV निकलवाएं जिसमें पुलिस बच्ची को बाजियाब करा के बरामद करा के लेके जा रही है और यहाँ पाकिस्तानी चौक से उसकी बरामदगी लिख रही है, ताकि माशूक अली को इंसाफ मिल सके, उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल सके और मुल्जिम जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। अल्लाह निगहबान।